तो भजन की आखिर में आया, काल ने वकील मन कैसा बनाया, हर एक जीव के साथ बिठाया। शाह सतनाम जी ने बड़ा समझाया, देवे न यकीना ने बड़ा बहकाया, मान बात काल जात 84 भी तैयार है। तो भजन के आखिर में बेपरवाह जी जैसे संत पीर फकीर किससे दुखी आ जाते हैं, उन मुरीदों से जो बार रोज सुनते हैं और रोज वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, खास करके उनके लिए वचन है। शाह सतनाम जी ने बड़ा समझाया, देवे ना यकीनान बड़ा बहकाया। बड़ा समझाते हैं संत, मान जा भाई, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि इस जीव के बुरे कर्म आने वाले हैं, इसके परिवार पे, इस पे आने वाली कुलों पे बुरा असर होने वाला है। बहुत समझाते हैं, पर ना जी मन हावी हो जाता, यकीन ही नहीं आने देता। ना मैं नहीं मानू, को मानू नहीं मानता। आने दो, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये वो फला। और जब होता है और ऐसा होता है जो कल्पना से परे होता है, फिर आदमी तड़फ जाता है। तो भाई बुरे कर्म से अच्छा है संतों के वचन मान के देख लो, बुराइयां छोड़ दो। जीवन है, अच्छाई में गुजार लो, गुजारना है, बाकी बात ना मानो। सिर्फ इतना मान लो कि मैंने बुरे कर्म नहीं करने, बस सिमरन जितना हो पाए करो, सेवा जितनी हो पाए करो, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा तो बुरा होगा ही होगा। अगर वचनों पे अमल करोगे नहीं तो दुखी होना पड़ता है। संत क्या वचन करते हैं, वो अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं। नशे ना करो, मांसाहार ना करो, बुरा ना तकाओ, बुरा ना करो, हराम खोरी ना करो, किसी को सताओ ना, किसी को तड़फाओ ना, सबका भला सोचो, सबका भला करो। हर कोई मर्जी का मालिक है। भाग्यशाली वो हैं सारी दुनिया को त्याग के जो सेवा करते हैं, और भाग्यशाली उनके मां बाप होते हैं जिनके यहां बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। पर वो सेवा करें, ये नहीं कि वो कुछ और करें, क्योंकि और कुछ करने से त्याग पे धब्बा लगता है और सारे परिवार में दुख अशांति फैल जाती है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि कोई जीव इस घोर कलयुग में सब कुछ त्याग करके मालिक की भक्ति करे, सेवा करे, सुमरन करे, बहुत बड़ी बात है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे लोग जो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं वो त्याग नहीं कर पाते। जवान अवस्था में त्याग करना तो बहुत बड़ी बात है, बुढ़ापा आ जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, वो फिर भी पूंछ उनकी अड़ी रहती है कहीं ना कहीं, मालिक की तरफ ध्यान नहीं देते और तरफ ध्यान देते रहते हैं। तो भाई हम ये नहीं कहते कि काम धंधा ना करो, जो आपका फर्ज है, जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह करो, पूरे जोर शोर से करो, ईमानदारी से करो, लेकिन राम नाम में भी हाजिरी लगाओ, मालिक की भी भक्ति करते रहो। और मालिक की भक्ति करने से लोग रोकेंगे, रोक रहे हैं, लेकिन आपने ना रुकना है, ना रुके हैं और ना रुकेंगे, तो वो ही लोग दोनों जहान की खुशियों में माला माल होंगे, शरीक होंगे, दोनों जहां में उनका नाम अमर हो जाएगा। क्योंकि तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही है कि राम नाम को रोको, राम नाम नहीं चलना चाहिए, भक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई बताए ना बताए, वो अल्लाह राम सब कुछ बताता है, सब कुछ सिखाता है, सब कुछ समझाता है। पूरा जोर लग रहा है, इतना जोर कहीं मानवता की भलाई के लिए लगा दो, सारी दुनिया भोजन करने लगे, सारी दुनिया आराम से सोने लगे, तो शायद कभी कोई उसको नीचे आने ही ना दे, वो अपने आप ही बड़े रहें। उधर ध्यान नहीं देना, अपनी गर्ज पूरी करनी है, अपना स्वार्थ पूरा करना है। और राम नाम को भी दुश्मन की तरह समझना है कि ये राम नाम क्यों बढ़ रहा है, लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी एक दुश्मनी है। नहीं, ऐसा ना सोचो। ऐसा सोचने वाले का नामो निशान मिटता है, चाहे वो कंस है, चाहे वो रावण है, चाहे कोई भी, आप जानते हैं नामो निशान मिटा। और राम नाम तब था, अब है और हमेशा चलता ही रहेगा। सो राम नाम के आप अधिकारी बन गए हैं। दृढ़ विश्वास करो, संतों के वचनों को माना करो, अमल किया करो। आप जैसी जिंदगी त्रिलोकी में तो क्या दोनों जहान में कहीं नहीं। जो सुन के अमल करते हैं, जो राम का नाम जपते हैं, जो सबका भला करते हैं, मालिकों ने अंदर बाहर से माला माल जरूर कर दिया करते हैं। बस निंदकों से बचो, उनके पास ही ना बैठो, पास ही ना जाओ, बात ही ना करो, क्योंकि कई बार अजीबोगरीब बात सुनने को मिलती है। जैसे कईयों ने ये बात सुना दी, मस्ताना जी महाराज पूर्ण शक्ति थी, परमपिता जी पूर्ण शक्ति थी, अब नहीं शक्ति। तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को सुनने वाले चुपचाप सुनते हैं,
वो जवाब क्यों नहीं देते कि अगर बेपरवाह मस्ताना जी पूर्ण शक्ति थी तो उन्होंने परमपिता शास्त्राम जी को बिठाया, और परमपिता शास्त्राम जी अगर पूर्ण शक्ति थी तो उन्होंने इस खाक को अपना रूप बनाया। अगर वो पूर्ण शक्ति नहीं तो अब भी पूर्ण शक्ति नहीं, अगर वो पूर्ण शक्ति तो अब भी पूर्ण शक्ति। पता नहीं क्यों छोटी सी बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब या तो ये कहो कि बेपरवाह जी ने गलती की। जो लोग ऐसा कहते क्या उन्होंने गलती की? क्या दोनों जहान का मालिक गलती कर सकता है? तो ये सब ऐसे लोगों का काम है जिनको बुद्धू चाहिए थे। आपको बताएं, ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना मास्टरमाइंड हैं इस दुनिया में, जो चाहते हैं कि राम नाम को रोका जाए। उन्हें चाहिए थे बुद्धू लोग, चंद बुद्धू उनको मिल गए जो चाहते हैं कि हमें गुरगद्दी मिले, हमें ये मिले वो मिले। उन्होंने उनको सहारा बना के उनका साथ, झूठी झूठी बातें, झूठी जो कभी सुनी ना करी, जो हम होते भी गुरगद्दी में थे ना आए, दो चीजें पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको उखाड़ रहे हैं। आपको बताया ना, हमें बड़े बड़े ऑफिसर मिले इस टूर में, उन्होंने बताया गुरुजी हमें ये आदेश था कि आपको फंसाया जाए, बस जैसे मर्जी। हम डेरे में रहे, सब कुछ छानबीन किया, डेरे में कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें आदेश था। किसका था आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो ये जागने की जरूरत है। तो ये तो राम की कृपा है, भगवान की कृपा है। सो भाई ऐसा घोर कलयुग में चल रहा है। खुश नहीं है आप, लाखों करोड़ों में आके बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं यार हम तो किसी का कुछ भी नहीं करते। वाकई हम भी तो किसी का कुछ नहीं करते, लेकिन कईयों को मरोड़ लग जाती है। वो जोर लगा के भी इनसे 1/100 हिस्सा इकट्ठा नहीं कर पाते, और यहां इतना ज्यादा इकट्ठ हो जाता है। ये इकट्ठ का चक्कर है मेनली। तो भाई ये उस परम पिता राम, ओम हरि अल्लाह सतगुरुदाता रहबर का रहमो करम है। सो बातें तो पहले भी थी, लेकिन कोई उदाहरण चाहिए था, तो वो उदाहरण हमें मिला। ऐसे ऑफिसर सज्जन मिले जिन्होंने राम नाम से प्रभावित होकर तौबा की कि हमसे भी गुनाह हुआ गुरुजी, बेवजह हमने ऐसा किया, बेवजह हमने ऐसा करा। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि आज घोर कलयुग में राम नाम से कोई खुश नहीं है, साथ संगत से कोई खुश नहीं है, पर एक खुश है, वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब। जब वो खुश है, कोई खुश हो ना हो, जब वो खुश है तो आपकी झोली ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी झोली दया में रहमत से हमेशा लबालब रहेगी।